उड़ता है वही जिसके हौसलों में बुलंदी होती है। बुलंद हौसले वाला ही उड़ सकता है। आप कहेंगे कि यार उड़ वही सकता है जिसके पर होते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि मनुष्य जिसके पर नहीं होते वो पंखों वाले परिंदों से भी बहुत ऊपर उड़ लेता है, क्योंकि उसके हौसले बुलंद थे। उसने एरोप्लेन का आविष्कार कर दिया और तो और चंद्र पर जा पहुंचा, सूर्य पर जहां पहुंचा जहां पंखों वाले पक्षी जा नहीं सकते थे। तो अपनी शक्ति और सामर्थ्य को पहचानना है। यह बात क्यों कही? क्योंकि आज का गोचर ही ऐसा है। चंद्रदेव कह रहे हैं कि अपने हौसलों को बुलंद कर लीजिए, आशाओं से खुद को परिपूर्ण कर लीजिए, तो आज पूरा दिन आपका है। हाँ, थोड़ा दुनिया आपको गिराने की कोशिश करेगी, हो सकता है आप पर डले फेंक करके पतंग की तरह आपको नीचे गिराने की बात करे, पर भैया आपके हौसले बुलंद होने चाहिए, प्रोटेक्शन पावर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो आपको नीचे कौन गिर सकता है। तो यही कार्य आपको करना है। जिस कार्य को आप करते हैं उस कार्य को पूरे जोश के साथ आप करिए। अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक लाभ आपको मिलेगा। वो लाभ आपको मनी के रूप में मिल सकता है, वो लाभ आपको आशीर्वाद के रूप में मिल सकता है, वो लाभ आपको प्रमोशन के रूप में मिल सकता है, वो लाभ आपको कैरियर ग्रो के रूप में मिल सकता है, लेकिन मिलेगा जरूर। उच्च के चंद्र वक्री गुरुदेव के साथ नवम भाव में विराजमान है। कौन सी राशि में? तो भैया शुक्र देव की राशि में, और शुक्र बृहस्पति की राशि में है। बृहस्पति शुक्र की राशि में, शुक्र बृहस्पति की राशि में। यह इंटरचेंज जो आज हुआ है यह आपकी बल्ले बल्ले कर देगा सरकार। अब ये बल्ले बल्ले कैसे होगी? तो इसके लिए आपको शुक्र चंद्र और बुध को बैलेंस करना होगा। क्या क्या करना होगा वो उपाय में बताएंगे। सबसे पहले मनोस्थिति पर अपने ध्यान दीजिए। मनोस्थिति आपकी आज बहुत मजबूत रहने वाली है। जो कई दिन से अनिद्रा का शिकार आप चल रहे थे, निराशा का शिकार आप चल रहे थे, कुछ करने को मन नहीं कर रहा था, वो सभी बाधाएं आज के दिन आपकी दूर होती हुई दिख रही हैं। लेकिन भैया एक बात तो है कि सूर्य देव जो हैं वो शुक्र देव की राशि में नीच के होते हैं, और वो इस वक्त भी हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं अपना इफेक्ट डालेंगे। तो क्या होगा? तो एक चीज ध्यान रखिए कि कदम तो आगे बढ़ाना है, हौसलों को तो बुलंद करना है, लेकिन ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे आपके परिवार की, आपकी इज्जत पर कोई आंच आ पाए। अब यह हम क्यों कह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जो राहु देव हैं वो सप्तम भाव में बैठ करके आपके दांपत्य जीवन को भ्रमित की अवस्था में डाल रहे हैं। तो जब भ्रम की अवस्था में व्यक्ति चला जाता है तो ऐसे में उसके कदम डगमगा जाते हैं। विश्वास की कमी, अब चाहे दोनों ही सही हो, लेकिन राहु ऐसे ऐसे शकों को उत्पन्न कर देता है जिससे दोनों की दूरियां बढ़ जाती है। कहते हैं ना, राई का पर्वत बन जाता है। अब राई तो होनी चाहिए ना, लेकिन राहु के केस में राई हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उसको शक पैदा करना होता है तो वो दाम्पत्य सुख हो, प्रेम सुख हो, या फिर किसी भी तरह का कोई भी सुख हो, उसमें दिक्कत उत्पन्न कर सकता है बिना किसी वजह के। तो उन वजहों को आपको ढूंढ करके खत्म करना है, ना कि वजहों की वजह से अपने रिश्तों को खत्म करना है। राहु अभी यहीं रहने वाला है, कहीं नहीं जाने वाला, इसलिए खुद को संभाल लीजिए और जो वजह क्रिएट हुई है उनको आप हटा दीजिए। कैसे? चंद्र और गुरु की कृपा से। तो अपने ज्ञान का इस्तेमाल कीजिए, मन को ठंडा कीजिए, जोश में आकर के कोई भी फैसला मत लीजिएगा, ठंडे दिमाग से। चाहे 2 दिन लेट होता है, हो जाने दो, अभी
क्विकली कोई फैसला करेंगे तो दाम्पत्य जीवन में आज के दिन दिक्कत होने की समस्या सबसे अधिक बढ़ सकती है, क्योंकि बृहस्पति वक्री चल रहे हैं और शुक्र की राशि में सूर्यदेव नीच के हैं। तो इस बात को आप समझेंगे, जिन लोगों के दाम्पत्य में दिक्कत है वो लोग के दिलों को यह बात छू रही होगी कि यार उनके बीच में कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं है, दोनों सही हैं। लगभग 85% तक दोनों लोग सही होंगे, लेकिन दूरियां बढ़ गई होंगी। 15% में तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि भैया पता नहीं किसकी कुंडली में क्या क्या चीजें हैं, किस किस वजह से वो परेशान है। लेकिन नॉर्मली यहाँ पर जो कन्या राशि के राशिफल की बात की जा रही है उसमें 80 to 85% ऐसे लोग होंगे जिनके बीच में तालमेल की कमी होगी, शक होगा, लेकिन वास्तविकता यदि देखेंगे, रियलिटी देखेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो इस चीज को संभालना होगा। धन की प्राप्ति आपको आज हो रही है। अचानक से धन कमाने के चक्कर में मत पड़िएगा, जो है वो भी जाने का थोड़ा बहुत संकेत दिखाई दे रहा है। नौकरी में आज आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। प्रमोशन के आसार नौकरी में पूर्ण रूप से दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर यह मत सोचिएगा कि यार नौकरी में अभी तो हमारे ऊपर इतने लायबिलिटी लाद दी थी, अब हमको थोड़ा रिलैक्स मिला है तो हम इसको छोड़ दें, अब दूसरी जगह चले जाएं। नहीं भैया, जहां पर टिके हैं फिलहाल टिके रहिए। अभी कोई भी स्थान परिवर्तन करने की बिल्कुल भी मत सोचिएगा। समय आएगा तो बताएंगे कि कब करना है, लेकिन अभी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। राहु की दृष्टि सीधी नीच के मंगल पर पड़ रही है। यह आपको अचानक से इनलीगल रास्तों से धन कमाने के लिए प्रेरित करेगा। हो सकता है कुछ समय आए, लेकिन फिर जब आपको उसकी हैबिट पड़ जाएगी तो भैया फिर लगातार जाएगा, मोटा जाएगा। जितना कमाया था वो तो जा ही जाएगा, जो जोड़ करके रखा था हो सकता है वो भी चला जाए। अब आपकी पर्सनल कुंडली में यदि इस प्रकार के योग हैं कि आप कमा सकते हैं तब बात अलग है, लेकिन अभी जनरल प्रेडिक्शन में यह बात बिल्कुल भी फिक्स नहीं हो रही है। तीसरी बात, प्रेम संबंधों में आज का समय आपका अच्छा है। यहां पर चंद्रदेव को बल मिल रहा है और चंद्रदेव का यह बल आपके प्रेम संबंधों को काफी मजबूत कर रहा है। तो प्रेम संबंधों को लेकर किसी भी तरह की आप दिक्कत में थे, उन दिक्कतों को भूल जाइए। आपकी दिक्कतें यह दूर होंगी। किसी भी तरह की दिक्कत होंगी, आपसी सामंजस्य बढ़ेगा, आपसी प्रेम भाव बढ़ेगा, एक दूसरे से निकटता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। गुस्सा यदि करते हैं तो फिर प्रेम और दाम्पत्य दोनों में दिक्कत आ सकती है। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में कोई दिक्कत आज नहीं दिखाई दे रही। शिक्षार्थी जो है उनका पढ़ाई में मन लगेगा। हाँ, कुछ समय के लिए वो भटक सकते हैं पश्चिमी संस्कृति की चकाचौंध के चलते, तो टीवी मोबाइल आदि से बच्चों को दूर रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अन्यथा भैया आजकल का जो टीवी माहौल चल रहा है, जो मोबाइल माहौल चल रहा है, वो बिल्कुल भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। और जब मूल्यों का हनन होता है तो उसका परिणाम क्या होता है, आप रोजाना अखबारों में पढ़ सकते हैं, टीवी में सुन सकते हैं। तो इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब आज सबसे बड़ी जो स्थिति तो रोज की चल रही है, लेकिन जो आज स्थिति है 29 डिग्री पर सूर्य देव रहेंगे आज, यानी कि इनका अंतिम दिन होगा नीच राशि में रहने का। तो जब भी कोई ग्रह जाता है तो वो थोड़ा असर ज्यादा कर देता है। अब ये वृद्धावस्था में, इस बात को छोड़ दीजिए, जो अनुभव से प्राप्त हुआ है वो आपको बता रहे हैं। तो आज का दिन ऐसा दिन होगा जहां पर संस्कारों को लेकर, परिवार की इज्जत को लेकर, खानदान की इज्जत को लेकर आपको बहुत सजग रहना है। आप स्त्री हैं, आप पुरुष हैं, आप वृद्ध हैं, आप बच्चे हैं, सभी के लिए बात है। कोई भी ऐसा कदम मत उठाइएगा जिससे आपका परिवार का नाम खराब हो या फिर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आपको सहन करनी पड़े। अपनी मोरल वैल्यूज को अपनाते हुए सही ढंग से आगे बढ़े। जुनून हमने बताया होना चाहिए, हौसलों में बुलंदी होनी चाहिए, पर होने से कुछ नहीं होता, पंख होने से कुछ नहीं होता। हौसलों को पंख बनाकर जब उड़ान भरी जाती है तो वो बहुत ऊंचाई पर जाती है। लेकिन धरती पर रहने वाले बंदों को भूल जाएं, या हम भी थोड़ी देर पहले धरती पर ही थे और अब आसमान में उड़ रहे हैं,
तो धरती को शून्य समझने की भूल मत कीजिएगा। कहने का तात्पर्य है आप ऊंचाई पर जा रहे हैं, तो जिन लोगों ने आपको ऊंचाई पर ले जाने में मदद की है उनकी मदद करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अन्यथा शनिदेव बर्दाश्त नहीं करने वाले। ऊपर से नीचे आने में बहुत कम समय लगता है, नीचे से ऊपर उड़ान भरने के लिए बहुत बड़ा सफर तय करना पड़ता है। ऊंचाई का सफर चलता रहे, प्रोग्रेस का सफर चलता रहे, इसके लिए अभिमान को त्याग देना है। शुक्र देव की कृपा प्राप्ति के लिए स्त्रियों का सम्मान करें। कोई भी स्त्री हो, किसी भी हालत में उनका अपमान भूले से भी ना हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और धीरे 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 यह कोशिश करनी है कि कोई भी ऐसा कार्य आपसे ना हो जिससे किसी का दिल दुखे, क्योंकि शनिदेव छठे हाउस में बैठ करके अब आपके सभी कर्मों को देख रहे हैं और पूर्व में जो कर्म किए हैं उसका अच्छा फल दे रहे हैं। लेकिन अब जब 29 मार्च 2025 में शनिदेव अगली राशि में आएंगे तो आप पर शुरू हो जाएंगे क्या, कंटक शनि। वहां दिक्कत देंगे, जो अब कर्म करेंगे उसका फल वहां भुगतना होगा। तो अभी कर्मों को अच्छा बना लीजिए। स्वास्थ्य को लेकर के आज कहीं पर कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। हाँ, थोड़ी बहुत पेट की गड़बड़ी, एसिडिटी, तेजाब का बनना, पेट में दर्द, ये चीजें हो सकती हैं। तो खाने पीने का आपको ध्यान रखना होगा। उपाय क्या करना है, 6 मिनट हरी घास पर आपको टहलना है, नंगे पांव हरी घास पर चलना है। दूसरा उपाय हमने बताया था कि चंद्र और गुरु को आज सबसे ज्यादा मजबूत करना है, क्योंकि इनके कॉम्बिनेशन से बहुत ज्यादा लाभ मिल सकता है और बुध देव इनको सामने से देख रहे हैं, है ना। थोड़ा सा कहें कि बेल पत्र ले लीजिए, बुध इसमें आ गए, लक्ष्मी माँ की कृपा भी इसमें आ गई। बेल पत्र पर हल्दी और दूध से, 3 पत्ते होते हैं एक बेल पत्र के अंदर, अब आप एक पत्ता यानी कि एक बेल पत्र में 3 पत्ते, ऐसे ऐसे कितने भी पत्ते ले सकते हैं जितनी आपकी श्रद्धा हो। हमारा कहना है कि 1 या 3 पत्ते जरूर लें। अब उनके एक बेल पत्र के तीनों पत्ते पर दूध में हल्दी मिला करके लिखना है क्या, शिव शक्ति शिव शक्ति शिव शक्ति। एक बेलपत्र आपने बना लिया, इसमें 3 पत्तों पर आपने लिखा शिव शक्ति। अब इसको ओम ह्रीम होंग नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव को अर्पित कर दें, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आदेश आदेश अलख।